किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की कुछ ऐसी किस्में बताएंगे जिनके चावल से खुशबू आती है। मतलब सुगंधित धान की, सुगंधित चावल की हम यहाँ पे 5 किस्में बताएंगे। और 5 बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल सुगंधित धान की ये किस्में हैं, ये उत्पादन भी अच्छा देती हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। आप भी ये किस्में लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ किस्मों में जो चावल है एकदम महीन है, कुछ में मध्यम महीन है। तो अगर आप भी महीन या मध्यम महीन धान की वैरायटी लगाना चाहते हैं जिसके चावल से अच्छी खुशबू आए, सुगंधित चावल जिसका रहे, तो आप ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी करिएगा। तो चलिए जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, जो हमने नंबर 1 पे वैरायटी का चुनाव किया हुआ है, ये जो वैरायटी है इसका नाम है शाही दावत। ये जो शाही दावत धान की वैरायटी है, ये माइक्रो कंपनी द्वारा तैयार की जाती है और इसको हम सुरुचि MRP 5901 के नाम से भी जानते हैं। यह एक संकर धान की वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन ये वैरायटी देती है। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड के द्वारा इस वैरायटी का विकास किया गया है। तो चलिए इसके बारे में, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। किसान साथियों, ये धान की वैरायटी जो है महीन धान की वैरायटी है। इसके चावल, इसके जो दाने होते हैं अतिरिक्त लंबे और पतले होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे थे जिसके चावल की लंबाई अच्छी रहे और चावल पतले रहें, तो आप ये वैरायटी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसी वैरायटियाँ, और इसकी ऐसा नहीं कि हाँ आपको पसंद हो, इसकी कीमत भी तो हमें अच्छी और ज़्यादा मिलती है। और ये एक सुगंधित धान की वैरायटी है, इसके चावल में अच्छी खुशबू आपको देखने को मिलेगी। तो यह किस्म आप लगा सकते हैं। अच्छा उत्पादन देने की क्षमता इस वैरायटी में पाई जाती है। बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। किसानों को इसका बाजार मूल्य काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसकी खाना पकाने की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और मिलिंग के दौरान काफ़ी कम मात्रा में आपको चावल इसमें टूटते हुए नज़र आएंगे। यानी इसमें खड़े चावल की रिकवरी भी अच्छी होती है और लगभग सभी प्रकार की अच्छी मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन देती है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली और कम दिन में पक के तैयार होने वाली यह एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। तो शाही दावत की वैरायटी आप लगा सकते हैं। आपको यह वैरायटी निराश नहीं करेगी, बहुत ही बम्पर उत्पादन देने वाली है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की हमारी नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे नंबर 2 पे हमने एक ऐसी वैरायटी का चुनाव किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आपको देने वाली है। तो इस वैरायटी का नाम है किसान साथियों VNR 2375+। ये जो VNR की वैरायटियाँ हैं, VNR भी काफ़ी अच्छी बहुत सारी किस्में बनाता है और धान की भी बहुत सारी वैरायटियाँ बनाता है। और यह जो वैरायटी है VNR 2375+, ये भी एक अच्छी वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देती है। और इसके बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम जानें तो इसमें BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। BLB जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं, इसकी प्रतिरोधी क्षमता ये हाइब्रिड धान की वैरायटी 2375+ में पाई जाती है। इसके अलावा लीफ ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता भी इसमें पाई जाती है। यानी पत्ती का जो झुलसा लगता है, झोंका लगता है, ये वैरायटी में ये बीमारी नहीं आने वाली है। और मध्यम ऊंचाई का इसका पौधा होता है। फसल जल्दी गिरने वाली नहीं होती है क्योंकि इसके जो तने होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी मजबूत इसके तने होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो कल्ले आते हैं, कल्ले काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलते हैं। और जो बालियाँ आती हैं, बालियाँ भी काफ़ी अच्छी आती हैं। बालियाँ काफ़ी घनी होती हैं जिससे आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। मध्यम पतला इसका अनाज होता है और इसके अनाज यानी इसके चावल से भी अच्छी सुगंध आती है। तो यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देती है और बढ़िया उत्पादन के साथ साथ बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशील ये वैरायटी है। तो अगर आप कोई ऐसी वैरायटी लगाने वाले थे जिसका मध्यम पतला अनाज हो, जिसके अनाज यानी जिसके चावल से अच्छी खुशबू आए, जिसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता हो, जिसके पौधे के तने काफ़ी मजबूत हो, मध्यम ऊंचाई का पौधा हो और एक बढ़िया उत्पादन आपको दे सके, तो VNR 2375+ आप लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटी है,
निश्चित ही आपको बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी किसान साथियों दे पाएगी। अब हम बात करते हैं आज की हमारी नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे हमने नंबर 3 पे जो धान की वैरायटी रखी हुई है, ये एक बासमती धान की वैरायटी है। और बासमती धान के बारे में तो आपको पता होगा कि अच्छी खुशबू उसमें आती है, उसकी कुछ बात ही अलग होती है। तो ये जो बासमती धान की वैरायटी है, इसका नाम है पूसा बासमती 1121। जितना भी बासमती धान हमारे भारत देश में लगाया जाता है, उसमें से लगभग आधे क्षेत्रफल में, यानी जितना भी धान बासमती धान लगाया जाता है उसमें से आधे क्षेत्रफल में पूसा बासमती 1121 की खेती की जाती है। हालांकि समय समय पे इसमें सुधार होता रहा है और पुरानी वैरायटियों में सुधार होकर नई वैरायटियाँ भी तैयार की गई हैं, फिर भी ज़्यादातर किसान साथी इसी की तरफ जाते हैं। ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है और अति लंबे और पतले इसके दाने होते हैं। इसके दाने की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है और चावल बनने के बाद इसके दाने लगभग 2 गुने से 2.5 गुने तक हो जाते हैं। पकने के बाद चावल आपस में चिपकता नहीं है, खिला खिला रहता है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और आसानी से यह पच भी जाता है। ये जो है मध्यम अवधि के आसपास की वैरायटी है। पूसा बासमती 1121 लगभग 140 से लेके 145 दिन के आसपास के समय में किसान साथियों पक के तैयार हो जाती है और पारंपरिक बासमती किस्मों की तुलना में बढ़िया उत्पादन भी देती है। 20-22 कुंटल आपको उत्पादन ये वैरायटी दे सकती है। और इसको आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। ये जो वैरायटी है पूसा बासमती 1121, इसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया था। और 1121 जो है पहले पूसा सुगंध 4 के रूप में आती थी। 2008 में इसे पूसा बासमती 1121 के रूप में अधिसूचित किया गया था। किसान साथियों, इसके दाने जो होते हैं सबसे लंबे होते हैं और चावल की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा निर्यात की जाती है। विदेशों में इसका निर्यात सबसे ज़्यादा होता है और इसमें जीवाणु, झुलसा वगैरह नहीं आने वाला है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन देती है और बढ़िया आपको इसकी कीमत भी देखने को मिल जाती है। तो बासमती धान अगर आप लगाना चाहते हैं तो बासमती धान की यह वैरायटी आप किसान साथी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 4 पे हमने एक रिसर्च धान की वैरायटी को चुना हुआ है। हमने यहाँ पे पहले एक हाइब्रिड वैरायटी बताई, उसके बाद एक बासमती वैरायटी बताई। तो यहाँ पे ये जो वैरायटी है ये रिसर्च धान की वैरायटी है। अगर आप रिसर्च वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं तो हमने सोचा कि इस वैरायटी को सम्मिलित कर लिया जाए। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी भी वीएनआर कंपनी की है और इसका नाम है वीएनआर साइनी। ये जो वैरायटी है वीएनआर साइनी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और लगभग बासमती के आसपास के चावल जैसी इसमें मतलब चावल होते हैं और खुशबू आपको अच्छी मिल जाती है। तो मतलब इसके चावल लगभग बासमती की तरह सिमिलर होते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको देते हैं। शॉर्ट हाइट इसकी होती है, यानी इसका जो पौधे की हाइट होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। फसल गिरने के प्रति सहनशील होती है। वीएनआर की वैरायटियों में एक विशेषता है कि इसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं। जल्दी आसानी से ये जो फसल है आपकी गिरने वाली नहीं है। अच्छे खासे इसमें कल्ले आते हैं, बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों में दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव अच्छे से होता है, फसल गिरने के प्रति बढ़िया सहनशील होती है और इसके जो दाने होते हैं लंबे होते हैं और इसमें खुशबूदार इसके चावल होते हैं और इसके जो मतलब दाने होते हैं वो लगभग बासमती के आसपास के मतलब उसी की तरह से सिमिलर होते हैं। तो ये वैरायटी भी लगा सकते हैं, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। और अगर आप रिसर्च धान वाली किस्में लगाना चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। ये वैरायटी 110 से 115 दिन के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है, यानी काफ़ी जल्दी पक के तैयार हो जाती है और बढ़िया उत्पादन भी ये वैरायटी आपको रिसर्च धान वाली वैरायटी वीएनआर साइनी आपको देने वाली है। अब चलिए बात करते हैं नंबर 5 और अंतिम वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 5 पे भी हमने एक हाइब्रिड धान की वैरायटी को चुना हुआ है और ये भी वीएनआर की वैरायटी है। वीएनआर सीड्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसका नाम है वीएनआर 2355 प्लस। ये एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया पैदावार ये वैरायटी देती है। एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। 130 से 135 दिन के आसपास के समय में वीएनआर 2355 प्लस जो है पक के तैयार हो जाती है। मध्यम लंबा इसका अनाज होता है। तो यहाँ पे हमने जितने भी
धान की किस्में बताई हैं। कुछ में महीन मतलब एक दो किस्में तो एकदम महीन थी, कुछ एक दो किस्में थोड़ा सा मध्यम महीन थी, यानी सभी लगभग महीन धान की वैरायटियाँ हैं और सभी वैरायटियों में अच्छी खुशबू आपको देखने को मिल जाती है। वीएनआर 2355 प्लस में भी अच्छी खुशबू आपको देखने को मिलती है और मध्यम लंबा इसका अनाज होता है। और ये वैरायटी बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। बीएलबी वगैरह नहीं आएगा। 130 से 135 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। तने मजबूत होते हैं, कल्ले अच्छे आते हैं और बालियाँ भी अच्छी आती हैं और एक बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी भी आपको किसान साथियों देने वाली है। तो बीएलबी के प्रति इसमें सहनशीलता अच्छी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने 5 किस्में आपको बताई। ये पांचों किस्में लगभग महीन धान की किस्में हैं और अच्छी खुशबूदार किस्में हैं। जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगी हो वो आप लगा सकते हैं। अगर उनके बारे में और ज़्यादा जानना है या कोई दूसरी वैरायटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से या फिर एक अलग से वीडियो बना के आपके जो कमेंट है उसके सवाल के जवाब में अच्छी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। अगर आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।